Hello friends, welcome to your channel Pravesh. In this video, we are going to discuss the current affairs of today, 19th of August 2026. तो 19 अगस्त 2026 की जो भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली वी विल बी नॉट लुकिंग इनटू द एंटायर न्यूज़। हम पूरी न्यूज़ नहीं देखेंगे, सिर्फ जो आपसे पूछा जा सकता है वट एवर क्वेश्चंस कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स or in your mains examination, from that point of view we are going to see। तो जो हमारी आज सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 142। ठीक है, अब आर्टिकल 142 क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 142 के अंदर जो अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए थे उनके खिलाफ, जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एफआईआर थी उसको बोला है कि हम वापस ले सकते हैं। सो दैट विल नॉट बी आस्क्ड। हमारे से क्या पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 142 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 142 इज रिलेटेड टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्ट फॉर इंश्योरिंग कंप्लीट जस्टिस। ठीक है, तो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो पावर दी गई है या जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पास कर सकता है वो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? अंडर आर्टिकल 142, and it ensures that legal technicalities do not prevent equitable remedies for the citizens। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। दूसरी जो हमको ध्यान रखना है वो है एक रूरल डेवलपमेंट के लिए मनरेगा को रिप्लेस करने वाली स्कीम विच इज़ वीबी रामजी स्कीम। ठीक है, तो इसने किसको रिप्लेस किया है? सबसे पहले तो हम इस चीज़ को याद रखेंगे, मनरेगा को रिप्लेस किया है। दूसरा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसको कब से एनफोर्स किया गया है? इट हैज़ बीन एनफोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2026। इस चीज़ को याद रखिएगा कि 1 जुलाई 2026 से इसको एनफोर्स किया गया है और इसमें जो मिनिमम वेज है वो कितना फिक्स किया गया है? दैट इज ₹300 पर डे। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़, और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल डी वार्मिंग कैंपेन। ठीक है, तो ये जो है हर साल में 2 बार सरकार इस कैंपेन को लॉन्च करती है, डी वार्मिंग कैंपेन को। इसमें जो है जो बच्चे हैं हमारे 1 साल से लेके 19 साल तक के, उनको एक दवाई दी जाती है एल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल किस लिए दी जाती है? डी वार्मिंग के लिए दी जाती है। डी वार्मिंग के कारण क्या होता है? बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एनीमिक हो जाते हैं, उनको फैटिग होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि डी वार्मिंग कैंपेन में कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एल्बेंडाजोल। एंड इट प्रिवेंट्स एनीमिया, इंप्रूव्स ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ, एनहेंसेस स्कूल अटेंडेंस, न्यूट्रिशनल इनटेक एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रन। और किस एज ग्रुप के लिए है ये भी याद रखिएगा? 1 to 19 ईयर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद एक टर्म जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपसे कंप्यूटर या के एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, दैट इज वाइव कोडिंग। वाइव कोडिंग क्या होती है? पहले कोडिंग करने के लिए जो है आपको स्पेसिफिक कमांड्स देनी पड़ती थी। आफ्टर द एडवेंट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अभी जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है इसमें जैसे हम और आप बात कर रहे हैं उस प्लेन लैंग्वेज में आप एआई को टास्क दे दीजिए एंड इट वुड क्रिएट एन ऐप फॉर यू। ठीक है, तो इट रेफर्स टू अ मॉडर्न स्टाइल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेयर एप्लीकेशंस आर कंस्ट्रक्टेड प्राइमरली बाय चैटिंग विद एआई इन प्लेन नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है। आपसे पूछा जा सकता है कि वाइब कोडिंग क्या है? दैट इज कोडिंग थ्रू स्पीकिंग इन प्लेन लैंग्वेज। ठीक है, सरल भाषा में, जिस भाषा में आप बात करते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए एंड द एआई विल डेवलप एन ऐप फॉर यू। तो इसको बोला जाता है वाइब कोडिंग। जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन सफ़ेद सागर। और ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है अभी नेटफ्लिक्स में एक सीरीज़ आई है और आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन किया था कारगिल वॉर के दौरान, तो वो उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर इज रिलेटेड टू विच वॉर? इट इज़ रिलेटेड टू कारगिल वॉर। कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है, इट वॉज अ प्रॉक्सी वॉर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड स्पोर्ट्स में जो है ऋषभ पंत हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट इंडियन
टू स्कोर 100 सिक्सेस इन टेस्ट मैचेस, ठीक है। तो 100 छक्के मारने वाला जो है ऋषभ पंत पहले खिलाड़ी बन गए हैं भारत की तरफ से। और अभी जो है इंडिया ने जो श्रीलंका में मैच चल रहा है, इंडिया हैज़ प्लेड इट्स 600th टेस्ट, ठीक है। तो 600वां टेस्ट खेला है। इंडिया ने अपना पहला टेस्ट कब खेला था? 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स मैदान से मेंस टीम ने जो है वो पहला टेस्ट खेला था। वुमेन्स टीम ने 1976 में खेला था वेस्ट इंडीज के खिलाफ बेंगलुरु में। तो इस दोनों चीज़ों को याद रखिएगा, कई बार वनडे टाइप एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये फैक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आज और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए, दैट इज रिलेटेड टू अ बुक हुज नेम इज बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, ठीक है। तो ये किसकी मेमोयर है? सोनिया गांधी की, जो नवंबर में रिलीज होने वाला है। तो याद रखिएगा, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव इज अ मेमोयर ऑफ सोनिया गांधी। इसके अलावा जो है वो आपसे कई बार इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो जैसे MPPSC में खासकर ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये किस उपनिषद में लिखा हुआ है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव एंड अतिथि देवो भव। तो ये है हमारा तैत्तिरीय उपनिषद से, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। एंड इंडियन ट्रेडिशन में जो है देयर आर 5 टीचर्स या 5 प्रिसेप्टर्स माने जाते हैं। तो पहला आपकी माता आपकी गुरु हैं, दूसरा पिता फादर, गुरु, अग्नि एंड वन सेल्फ, ठीक है। तो ये 5 जो है गुरु माने गए हैं, माता, पिता, आपके गुरु, अग्नि एंड वन सेल्फ, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा जो टाटा सन्स का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बॉम्बे हाउस, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि टाटा सन्स की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी कल, वो पहली बार है टाटा हिस्ट्री में कि वो नहीं हो पाई। इट कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ कोरम। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। पूछा आपसे ये जा सकता है कि बॉम्बे हाउस जो है वो किस कंपनी का हेडक्वार्टर है? इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ टाटा सन्स। दूसरा जो है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो चीफ है वो टोमोको अकाने है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ब्रिक्स एनवायरनमेंट समिट जो है वो इस बार कहाँ पर हो रही है? न्यू दिल्ली, इंडिया में हुई है। ब्रिक्स एनवायरनमेंट समिट 2026 जो है हमारी कहाँ पर हुई है? दिल्ली में हुई है। इस बार ब्रिक्स का चेयरमैन कौन है या कौन सी कंट्री उसको चेयर कर रही है? तो इंडिया चेयर कर रही है ब्रिक्स 2026 को, ठीक है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एंड इसमें प्लस अदर कंट्रीज भी इसमें इंक्लूड की गई हैं अभी। इसके अलावा जो 2025 के नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। तो इस बार जो अर्जुन अवार्ड हैं वो 17 लोगों को दिया गया है। मेजर अचीवर्स कौन है? गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन के लिए, विदित गुजराती एंड दिव्या देशमुख फॉर चेस, एंड लैलमसानी एंड राजकुमार पाल फॉर हॉकी। इसके अलावा जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो है रेगुलर कोचेज में किसको दिया गया है? परवीर सिंह एथलेटिक्स, छोटे लाल यादव बॉक्सिंग, नेहा चौहान शूटिंग, एंड द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर द लाइफ टाइम हैज बीन गिवन टू धर्मेंद्र यादव इन बॉक्सिंग एंड वीरेंद्र कुमार इन रेसलिंग। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। एशियन गेम्स जो 2026 के हैं वो कहाँ होने हैं? एकी नागोया जापान में, ठीक है। इनका शेड्यूल क्या है? सितंबर 19 से लेके अक्टूबर 4 2026 तक होंगे। एंड जापान ने इससे पहले जो है 1958 टोक्यो एंड 1994 हिरोशिमा में भी एशियन गेम्स को होस्ट किया है। इसके अलावा जो हमारा एक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है हेलिकेस एंजाइम, ठीक है। हेलिकेस एंजाइम का क्या काम होता है? इट अनवाइंड्स एंड सेपरेट्स द 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जो डीएनए सेपरेशन का काम करता है, डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, वो क्या, कौन सा एंजाइम है? हेलिकेस। तो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि हेलिकेस एंजाइम का क्या काम होता है? इट सेपरेट्स 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। तो ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।